वहाँ पर एक जो है ना खदशा पैदा हो गया था, डकैती का खदशा। तो जैसे ही मैं असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में पहुँचा, वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक्सप्लोरिंग साउथ पंजाब की पहली एपिसोड में हम सफ़र करेंगे रुझान की तरफ। ये डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की एक बहुत ही दिलचस्प और पुरअसरार तहसील है और ये छोटा सा एक शहर है। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और हाँ, अब अगर आप कोई चल फिर रहे हैं, कोई काम वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्री हो जाइए और इजी होकर बड़े तहम्मुल से ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसके लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका मिजाज जो है ना एज आ टूरिस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुझान शहर जो है ना हमारे मेरे गांव से 87 किलोमीटर दूर है और इसके लिए तकरीबन कमोबेश 1.5 घंटा लगेगा। तो इसके साथ ही आप देख रहे हैं सुई का मकाम है, डेरा बुगटी हमसे 213 किलोमीटर दूर है, कश्मीर करीबी है। और यहाँ पर जो है ना कोहे सुलेमानी का सिलसिला जो है ना शुरू हो जाता है। मज़ीद बातें मज़ीद वहाँ चल कर करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही मैं अगर जूम इन करूँ तो ये इलाका आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ये वाला, तो ये दरिया सिंध का एक जजीरा है जहाँ पर छोटू गैंग जो था ना वो जहाँ यहाँ पर मौजूद था। तो कोशिश करेंगे कि इस जजीरे पर चलने की, मकामी लोगों से इंशाल्लाह मशवरा लेंगे और हालात का जायज़ा लेकर जो है ना कोशिश करेंगे ये भी आपको घुमा सकें। बाकी बातें वहाँ पर चल कर करेंगे इंशाल्लाह। मैं जी इस वक्त मौजूद हूँ मुरगाई शहर में। ये एक छोटा सा शहर है और चारों तरफ बागात में घिरा एक छोटा सा शहर, एक मोहल्ला नुमा लगता है। और इनका बाज़ार मैंने देखा है, ऐसा लगता है जैसे घर के बाहर से घर के दरवाजे के बाहर जो है लोगों ने थोड़ा सा बाज़ार सजाया हुआ है। हर कोई ऐसे बैठा है जैसे घर में जो है बैठा हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बुज़ुर्ग जो है ना फ़कीर किस्म के बंदे हैं और शायर भी हैं सराइकी ज़बान के। और क्योंकि इलाके के हिसाब से इन्हें बलोच की भी आती है। बलोची में जो है ना उर्दू आती है, आपको समझ आती है उर्दू? जो बोली आती है, हाँ। मर्दा खनाए सलामिया, हाय हाय हाय, मर्दा खनाए सलामिया, लो फारा बिलदा गुलामिया, कदर न खन्ना पीरा फकीरानी, ना फजारा वजीर मामिया, मर्दा खनाए सलामिया, लो फारा बिलदा गुलामिया। आज 14वीं सदी है आखिर, जैवान बादशाह मर्द वजीर, कदर न खन्ना फिर रहे माजा बिलदा। अल्लाह तुम्हारे बच्चों की खैर करे, आमीन। जो सुन दे पे मैं कोटले हसन से तो फकीरा, सैयद जमाल जहाज बग्गा शेर हसन शाह, तेरे नाम तू शाह गाजी लाल लतीफ़, बेनसीब नसीब नूरानी नूर, हर मुसीबत थी वे दूर। ऐसा फकीर लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है जनाब, क्या पूछती हाल? हाल तो महंगाई तो दौर आ गए बेटे। हाँ। सोच है सुचेंगे, हाँ। ए तग ते कंडे सट वेंदन हरामी, ए दे तग सफा करन ले टुर गन, जैनी ने टुर गन ना वड्डे छोटे जे पातन फड्डे, मुनाफिकात च वेड़ रखे ने तड्डे। अल्लाह के घर च बैठू जैसे को कोई ना छड़े। अच्छा यार, गरीब लोग मुसलमान ढेरन, जबान का नहीं, दीद है ने ध्यान का नहीं, बेदीन की ते कुरान का नहीं। शहरादे दौर तो मैं तू हाल न पहुंचे, दौर डा पसीले जिला मेरा राजनपुर रुझान मेरी तहसील। मैं अनपढ़ शहरी गुलाम लिहा, मेरे को अल्लाह दे दुआए नजर अल्लाह न्याज अल्लाह पाक तुम्हारे रिज़्क़ बरकत पावे, आमीन आमीन।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? क्या हाल है? पढ़ाई करते हो आप? नहीं करते पढ़ते? अच्छा 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 जी, ये वो वाहिद लाखों एकड़ पर मुश्तमिल मैदानी इलाका है जो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सिवाय साल में एक आध फसल के, अदरवाइज़ ये किसी चीज़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो यही वो जगह है, यही वो मैदानी इलाका है जहाँ पर कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर होने वाले बारिशों की वजह से जो सैलाब नीचे आता है वो यहाँ तक जो है ना आता है और ये इलाका पूरा जो है ना वो भर जाता है। तो अगर हुकूमती कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए तो लाखों एकड़ पर मुश्तमिल ये जो इलाका है ये इसको ज़रख़ेज़ बनाया जा सकता है। अगर उन पानियों का रुख जो है ना मोड़ा जा सके तो ये इलाका सारा का सारा जो है ज़रख़ेज़ बन सकता है। ये बहुत ही पुरअसरार इलाका है और इससे तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर जो है ना कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद जो है ना बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। ये जो साइडों पर आपको नज़र आ रहे हैं ये बलोच खाना बदोश हैं जो जानवर चराते हैं। तो मैं इनके करीब इस वजह से नहीं जा रहा कि इनके घर जो है ना वो खुले होते हैं, हो सकता है इनको पसंद ना आए। इस मैदानी इलाके में ये बलोच खाना बदोश आबाद हैं और बग़र्ज़ जानवर वगैरह चराने के यहाँ पर ये मौजूद रहते हैं और इधर उधर जो है ना फैले होते हैं। तो एक बाबा जी को मैंने सलाम किया है, ये आ रहे हैं तो इनसे जो है ना बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके बकरे जो है ना, ये बकरों से मुताल्लिक़ जो है ना मालूमात लेना चाहता हूँ इनसे। ठीक हो? ठीक ठाक हो? ये केड़े बकरे नस्ल केड़ी है? रुझान। सही सही। बच्चों को पढ़ाते हैं आप? नहीं पढ़ाते, क्या वजह? स्कूल नहीं है, कभी घर इधर बनाते हो कभी घर इधर बनाते हो, ऐसे ही है ना? खाना बदोश। तो ये जी कह रहे हैं कि बकरों से जो है ना वो जो दूध है वो जो है ना बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर होता है। और गाय का माल नहीं है आपके पास? गाय का माल नहीं है क्या? गऊ कह नहीं दुआने गऊ भी हैं। किमें गुजर बसर कर दो, क्या घिन दो, क्या खम दो? आप खुद क्या खाते हैं? रोटी कम सुन, क्या कम सुन। अच्छा, हर चीज़ खरीदते हैं फिर आप? खरीद। आए और मैं ये सोच रहा था शायद कि यहाँ से जो दूध हासिल होता है ना इनको बेच कर जो है ना वो गुजारा करते होंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि कहाँ का दूध, यहाँ तो जानवर जो है ना कुछ खाएंगे तो दूध देंगे ना, ऐसे कैसे दूध देंगे। ये एक ऐसा गाँव मुझे नज़र आया, मुझे लगा कि ये शायद हुकूमती जो है ना, शायद गवर्नमेंट के कोई बिल्डिंग्स वगैरह हैं या कोई महकमा है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद अगर कोई मंसूबा इन्होंने शुरू भी किया भी है तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से नाकाम हुआ है। ये सामने मेरे असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है, असिस्टेंट कमिश्नर रुझान। मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं वो सब की सब वीरान पड़ी हैं। ये शायद इस वजह से कि आज संडे है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी पैरों की छाप और लोगों की गहमा गहमी का अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ही कम होता है। तो जितनी भी दूर दूर तक सरकारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ना, वो देखें दूर दूर तक जो ना सरकारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन जो है ना यहाँ पर मुझे लगता है वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। ये सड़क है जो सामने रोड पे निकल जाती है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में जो बिल्डिंग्स बनी हुई वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। और ये जो है ना एक छोटी सी मस्जिद है, ये देखें, और सामने इसके जो है असिस्टेंट कमिश्नर
ये असील है, ये वाला असील है। असील नहीं है, असील इसका किसका है? किसका है? असील वो है। ये वाला। ये है, जो मैं दाने खाते हैं ना, बंदा हम ये बोल रहे हैं। हाँ जी। ये वो अंडिया लिया। वो अंडिया लिया, अंडिया लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खैर खैरियत से वापस रिवर तक पहुँच गया हूँ, जहाँ से मेरा घर जो है 8 किलोमीटर दूर है। मैं खैर खैरियत से इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक जो है ना खदशा पैदा हो गया था, डकैती का खदशा। तो जैसे ही मैं असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में पहुँचा, वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, दूसरी बिल्डिंग्स थी, दूसरे महकमे थे। 1122 की का दफ्तर था और असिस्टेंट कमिश्नर का था, एग्रीकल्चर ज़रात का दफ्तर था। तो जैसे ही मैं घूमते घामते ज़रात के दफ्तर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि दूर से एक मोटरसाइकिल आ रहा है कच्ची की तरफ से। तो वो वहाँ कर आकर रुका है। उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप और कौन हो? तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्हें ख़ास समझ नहीं आई कि ये यूट्यूब वगैरह ये क्या चीज़ है। तो उन्हें मज़ीद तहकीक की कि आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए, कौन हो, कहाँ से आए हो। मैंने सब कुछ उससे बताया। फिर उसने बताया कि भाई ठीक है। उन्होंने कॉल भी की, किसी से पूछा, किसी से बात भी करवाई। उन्होंने फिर दोबारा पूछा, हाल वाल मुझसे लिया। तो फिर उसने कहा कि भाई यहाँ पर जो है ना डकैती की वारदात हो रही हैं दिन दहाड़े, और ये तो एक सुनसान जगह पर वाक़ है। जैसे कि आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर का जो दफ्तर है वो बाहर शहर से बाहर था। तो मैंने सारा हाल वाल लिया। तो जहाँ से पता चला है कि वहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं है, और वहाँ पर वीडियो बनाना भी एक गलत तस्वर किया जाता है। क्यों? इसके बाद मैंने उससे पूछा मशवरा लेके, आप मुझे वापस जाना चाहिए या शहर की तरफ जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि आप शहर की तरफ जाओ, लेकिन किसी दूसरी सवारी के साथ मोटरसाइकिल आप लगाओ ताकि आप दो इकट्ठे जो है ना जाकर वहाँ पर पहुँचे। तो मैं वहाँ से निकला हूँ और एक और मोटरसाइकिल के साथ मैंने मोटरसाइकिल लगाई, तो वो खुद अगले मोटरसाइकिल वाला जो है ना डर गया। बहरहाल 3 किलोमीटर दूर था शहर रुझान, तो मैं वहाँ पहुँचा। उनके हिसाब से मैंने फिर जो है ना वीडियो बहुत ही कम बनाई, चंद क्लिप्स बनाए, ख़ुद घुमा हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, आपसे शेयर नहीं कर सका। बाज़ार में वही रौनक जो मैं शायद बचपन में देखा करता था अपने डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान शहर में और ज़हरपीर में और ख़ानपुर में, तो वैसे ही कल्चर नज़र आया। बहरहाल पगड़ियाँ नज़र आईं और इस तरह की टोपियाँ नज़र आईं। बहरहाल खुदा की ज़मीन घूमने का यह है कि तजुर्बा बहुत होता है। इससे तकरीबन 5 महीने पहले हम कोट मीनार से अगर रुझान जाएँ तो रास्ते में एक बंगला हिदायत, एक शहर आता है छोटा सा, तो वहाँ पर जो है ना हमने ड्रोन उड़ाया था और लोग जो है ना इकट्ठे हो गए थे। वहाँ पर जो है ना बलोच आबाद है, तो बहुत सारे बलोच इकट्ठे हो गए थे जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के ऊपर आपने जो है ना ड्रोन क्यों उड़ाया है? तो वहाँ पर जो है ना भी खदशा पैदा हो गया था लड़ाई का, लेकिन बहरहाल मामला रफा दफा हो गया।